सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 19 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जम्बेश्वर पर आय कर यो उठ बोला जाट, रूप किता के में तुम रहो हमें बताओ तात। जम्बेश्वर जी के निकट आकर फिर वह जाट कहने लगा, हे तात, आप कितने रूपों में रहते हो, अर्थात आपके शरीर के कितने रूप हैं। तब जम्बेश्वर जी ने शब्द उच्चारण किया, ओम रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मंडे घट घट अघट रहायो। रूपवान अरूपवान प्रत्येक शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ब्रह्म रूप में रमण करता हूँ। दृष्ट रूप कण कण में तथा अदृष्ट रूप कण कण में मैं सर्वत्र तिल में तेल, फूल में सुगंधि की तरह हर जगह प्रत्येक समय में समाया हुआ हूँ। इसलिए सर्वव्यापकत्व परमात्मा स्वतः ही सिद्ध होता है। अनंत जुगा में अमर भरणी जो ना मेरे पिता ने मायो। मैं देश तथा काल से भी परे हूँ। अनंत युग बीत जाने पर भी मैं अमर ही रहता हूँ, ऐसा शास्त्र वेद आदि भी कहते हैं। मेरे माता पिता भी कोई नहीं है। यदि मेरा जन्म होता तो मृत्यु भी ध्रुव थी। इसलिए जन्म मरण रहित अजन्मा आदि अनादि का योगी हूँ। ना मेरे माया ना मेरे छाया, रूप न रेखा बाहर भीतर अगम अलेखा। लेखा एक निरंजन लेसी जांची न्योता हाँ पायो। न ही मुझ पर अन्य लोगों की भांति माया का प्रभाव है और न ही माया की छाया से मैं आवृत ही हुआ हूँ। न ही मेरे कोई रूप ही है और न ही किसी प्रकार की आकृति ही है। मैं बाहर भीतर गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि द्वंद्वों में सदा एक रस ही रहता हूँ। वह चेतन ज्योति की सत्ता अलेखनीय होते हुए भी अनुभव गम्य अवश्य ही होती है। माया रहित होकर उसका पार पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। इसको जानने के लिए कहीं भी देश घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी आप प्रेम पूर्वक एकाग्र मन से ध्यान करोगे वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। 68 तीर्थ हृदय हा भीतर, कोई कोई गुरुमुख बिरला न हायो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि 68 तीर्थों में जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो यह बात पूर्णतः सत्य नहीं कही जा सकती। यदि आप लोग सहज रूप से ही प्राप्त परम तत्व को की हृदय में खोज करेंगे तो 68 तीर्थ हृदय के भीतर ही है। भीतर वाले तीर्थों की अवहेलना करके बाह्य तीर्थों में भटकोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। सर्वसाधारण जन के लिए तो बाह्य गंगा आदि अवश्य ही है, किंतु भीतर के परमानंददायक तीर्थों में स्नान तो कोई कोई गुरुमुखी सुग्रा विरला ही करता है। अंदर के तीर्थों का स्नान तो सर्वश्रेष्ठ है और बाह्य तीर्थों का स्नान मध्यम श्रेणी का है, और जो दोनों से वंचित है वह तो कनिष्ठ श्रेणी का ही कहा जाएगा।
बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।